बच्चों, let's read the question. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. CuO plus 2H form Cu plus H2O. So, क्वेश्चन में हमें क्या है कि CuO जो है ये दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर और वाटर बना रहा है। हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो हम सबसे पहले हमारे रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एक कॉपर ऑक्साइड, ये रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो हमें मिलता है कॉपर और वाटर। अगर आप देखो तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस है। अब हम देखते हैं हमारे इन जो एलिमेंट्स है इनको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सो कॉपर है हमारे यहाँ +2 में, ऑक्सीजन है -2 में, हाइड्रोजन पे होता है +1 चार्ज। यहाँ पे देखो तो कॉपर हो गया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि अभी अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। हाइड्रोजन पे है अपना +1 चार्ज और यहाँ ऑक्सीजन पे है हमारा -2 चार्ज। सो अगर ये यहाँ हमारा हाइड्रोजन होगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्योंकि ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंटल फॉर्म है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं H2। ना यहाँ पे आप देखो तो हमारा जो कॉपर है ये +2 से 0 में गया है। इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। और कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका मतलब कि उसका रिडक्शन हो रहा है। और अगर आप यहां देखो तो यहाँ हाइड्रोजन 0 से +1 पे गया है। और अगर आप 0 से +1 तो इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। साथ ही साथ आप ये ऐसे भी कह सकते हो कि इसने ऑक्सीजन को ले लिया। तो अगर कोई ऑक्सीजन को ले रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया ना। बाकी हमारा ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट में भी -2 था, प्रोडक्ट में भी -2 था। तो यहां पे हमें क्या कंक्लूड हुआ कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें एक एलिमेंट हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो हमारा अनदर एलिमेंट है ये हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसा कोई भी केमिकल प्रोसेस जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ना रिडॉक्स रिएक्शन के भी अपने टाइप होते हैं। तो अगर आप यहां देखोगे तो यहाँ पे हमारे दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। सो यहां पे हमारा आप एक चीज और देखो कि एक हाइड्रोजन एटम 0 से +1 में जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो ये है फॉर 1 हाइड्रोजन एटम। और अगर हमें 2 का देखें तो 2 के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे यहां पे फॉर 2 हाइड्रोजन एटम। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो होगा हमारा इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन जो कि है सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।